अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है। मैं हूं आपका मौलिम शम्स तबरेज़ और आज हम सुनने वाले हैं जवा सुवम की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है कछुआ और लोमड़ी की। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो आज हम सुनने वाले हैं कहानी, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी हम लोग सुनने वाले हैं और वो कहानी है लोमड़ी और कछुए की। सुने आप लोगों ने इससे पहले ये कहानी? ठीक है, कोई बात नहीं। सबक नंबर 10, लोमड़ी और कछुआ। तो किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। उन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। कौन रहता था उनके साथ? बड़ा सा काला कछुआ। उस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई, है ना। लोमड़ी क्या होती है? चालाक होती है। उसे तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। कहाँ रहा करती थी? चट्टान के भट में। भट मतलब एक छोटी सी रहने की जगह। शेर कहाँ पे रहता है? आप लोगों को पता है कहाँ पे रहता है शेर? बताइए, कौन बताएगा कहाँ रहता है शेर? शेर रहता है गार में, बराबर ना। और उसी तरह भट भी क्या होती है? एक छोटी सी गार होती है जिसके अंदर लोमड़ी रहती है। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उगता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहाँ पर आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। इस तरह उनका दिन गुजरता। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे तो उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी और फिर बाद में आवाज़ें आने लगी। अरे भागो, अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, भागो। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ कैसे चलता है? एकदम धीरे धीरे चलता है ना। बचपन में आपने खरगोश और किसकी कहानी सुनी है? कछुए की कहानी सुनी है। वेरी गुड। खरगोश और कछुआ क्या लगाते थे? रेस लगाते थे और हमेशा कौन जीतता था? कछुआ जीतता था। क्यों? क्योंकि खरगोश तो बहुत तेज़ होता था लेकिन वो आगे जाके क्या हो जाता था? सो जाता था। लेकिन कछुआ धीरे 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 अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता था। तो आप लोगों को पता है कि कछुआ क्या है? एकदम धीरे धीरे चलता है ना। तो वहाँ पर क्या आ गया था? शेर आ गया था। उसके पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खोल होता है। किसके? कछुए के, है ना। जो उसकी हिफाजत करता है। काहे के लिए होता है वो? उसकी हिफाजत करने के लिए होता है। उसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और इससे भागते हुए देखा तो घबरा गया। लोमड़ी ने चिल्लाया कि भागो भागो, शेर आया। और लोमड़ी भी क्या हो गई? भाग गई। उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ। किसने देखा? कछुए ने, कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ। अब दौड़कर तालाब तक तो नहीं जा सकता क्योंकि वो कैसा है? बहुत ही स्लो है। उसकी स्पीड स्लो है, वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ नहीं सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी। अचानक वो झाड़ियों से क्या हो गया? बाहर आ गया। कौन आ गया? शेर बाहर निकल के आया। अब कछुआ बेचारा क्या करे? अब वो क्या कर सकता था? उसने डर के मारे अपना सर अपने खोल में छुपा लिया। कछुआ देखे ना आप लोगों ने, वो क्या करता है? उसको ज़रा सा टच करो तो वो अपनी जो गर्दन है, अपनी जो सर है, वो बाहर जो रहता है ना उसका, वो अंदर कर लेता है, बराबर ना। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते हुए देख लिया। उसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांत से जकड़ लिया। क्या कर लिया? जकड़ लिया। अब ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट के सुराग से देख रही थी। जो उसकी छोटी सी गार थी वहाँ से वो क्या कर रही थी? देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ। कौन था वो? उसका दोस्त था। उसको बुरा लग रहा था लोमड़ी को कि मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊँ। वो बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया।
काश वो भागकर तालाब तक चला गया होता। ये क्या कर रहा है, ये कौन बड़बड़ा रहा है, लोमड़ी बड़बड़ा रही है। इस तरह लोमड़ी ने देखा कि शेर जो है कछुए की पीठ पर अपने जो दांत है वो गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो सोच रही कि अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं। कौन सोच रही है? लोमड़ी सोच रही है कि मैं अपने दोस्त कछुए को कैसे बचाऊं। लोमड़ी ने सोचा कि वो शेर के गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी मतलब एक तरीका उसे सूझा, एक आइडिया उसके दिमाग में आई। वो हिम्मत करके भट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली। क्या बोली? महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। इसे मारने की एक तरकीब बताऊँ आपको? हाँ, उसने चालाकी की। किसने? लोमड़ी ने। वो कह रही है कि महाराज, यानी शेर को बोल रही हूँ, महाराज कि मैं आपको इसको मारने की तरकीब बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है। शेर गुर्रा कर बोला, हाँ हाँ ज़रूर बताओ। लोमड़ी कह रही, महाराज आप इसे तालाब के पानी में छोड़ दे। कहाँ छोड़ दे? तालाब के पानी में। पानी में रहने से इसकी पीठ का जो खोल है नरम हो जाएगा। जो सख्त था ना, उसके दांत उस पर गड़ नहीं रहे थे। किसके? शेर के। तो लोमड़ी ने कहा कि इसको पानी में फेंक दो और इसकी जो पीठ का खोल है, इसकी जो पीठ की चमड़ी है वो क्या हो जाएंगी? और नरम हो जाएगी। तब आप इसे आसानी से चबा सकेंगे, यानी आसानी से खा जाएंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तुम तो बड़ी अक्लमंद हो, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए कहा गया, तालाब के पास गया। तालाब की तरफ वो दौड़ा, तालाब की तरफ भागा। कौन? शेर। किसको लेकर? कछुए को लेकर। सुन रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रही है कहानी? समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो क्या करना है आपको पता है? कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, है ना। तो वो पीठ में उसको मुंह में पकड़कर वो उसको भागा। कौन? शेर भागा। कि कहाँ भागा? तालाब की तरफ, क्योंकि उसे क्या करना था? तालाब में फेंकना था, उसकी पेट को नरम करके खाना था, है ना। लोमड़ी ने उसको एक आइडिया बताई। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। अब जैसे जैसे भाग रहा था कछुए का दिल नरा ये हो रहा था, धड़क रहा था ज़ोर ज़ोर से कि क्या करता है करके शेर। लेकिन शेर ने क्या किया? उसको पानी में उछाल दिया, पानी में फेंक दिया। कछुए को और क्या चाहिए था, है ना। कछुए को और क्या चाहिए था? उसको यही चाहिए था कि मैं पानी में चला जाऊँ। शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। अब कछुआ क्या करने लगा? वो तैर कर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जाकर छुप गया। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने जब देखा कि उसके दोस्त की जान बच गई तो लोमड़ी ने क्या किया? वो भी दूर जंगल में भाग गई। इस तरह लोमड़ी ने अपने दोस्त काले कछुए की जान बचाई। तो बच्चों, आप लोगों ने भी कभी न कभी ऐसा कुछ किया होगा, अपने दोस्त की, अपने फ्रेंड की आपने किस तरह हेल्प की होंगी, कुछ मदद की होंगी। तो आप वो लिखकर अपने टीचर को बताइए कि आपने किस तरह अपने दोस्त की हेल्प की, किस तरह अपने दोस्त की मदद की। बराबर ना। इस सबक से हमें क्या समझ में आया? इस सबक से हमें समझ में आया, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर हाल में हमारे दोस्तों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, है ना। दोस्ती की है तो क्या करना चाहिए? उसे निभाना चाहिए। बराबर। जिस तरह लोमड़ी ने अपने दोस्त की जान बचाई, उस तरह आपको भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो सब बच्चे मदद करेंगे। क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। किसकी मदद करना चाहिए? हमारे दोस्तों की मदद करना चाहिए, माँ बाप की मदद करना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों की मदद करना चाहिए, अपने बड़े भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, है ना। टीचर जो होमवर्क आपको ऑनलाइन दे रहे वो होमवर्क आपको बराबर करना है। आपको ऑनलाइन क्लास में बुलाते हैं, ऑनलाइन क्लास में प्रॉपर आना है। समझ में आई बच्चों? तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होमवर्क की, यानी कि घर काम की।
आपको ये स्टोरी अपने अल्फाज में सुनाना है, रिकॉर्ड करना है और अपने टीचर्स को सेंड करना है। ऑनलाइन क्लास में आप लोग जाते हैं ना, वहाँ पर ये स्टोरी आपको सुनाना है, ठीक है। इसके अलावा और दूसरी भी स्टोरी आपको पढ़ना है, अपने जुमलों में सुनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? इसके अलावा आपको ये सबक पढ़ना है एक बार, और इसके सवाल जवाब हम आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह हल करेंगे। और इसमें एक ग्रामर का पार्ट भी है, वो आइंदा वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह ग्रामर होता है। तो आपको होमवर्क समझ में आ गया आपको करना क्या क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी? यही स्टोरी आपको अपने पेरेंट्स को सुनाना है और यही स्टोरी को आपको रिकॉर्ड करके अपने टीचर को सेंड करना है। और इस तरह और भी बहुत सारी स्टोरी आप अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को सुना सकते हैं और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, हाथ धोते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।